क्या झारखंड राज्यसभा चुनाव में सिर्फ क्रॉस वोटिंग हुई है या फिर इंडिया गठबंधन के भीतर कोई बड़ा राजनीतिक खेल खेला गया है? जब बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए आरजेडी और सीपीआई-एमएल के विधायकों के वोट जाने की चर्चा हो रही है, तो क्या यह सब बिना शीर्ष नेतृत्व की जानकारी के संभव है? और अगर ऐसा हुआ है तो फिर सेकुलर राजनीति और भाजपा विरोधी राजनीति के दावों का क्या मतलब रह जाता है? आज इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं किया है, बल्कि इंडिया गठबंधन के अंदर चल रही कथित खींचतान और विरोधाभासों को भी सामने ला दिया है। विधानसभा में संख्या बल इंडिया गठबंधन के पक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा चुनाव हार गए, जबकि एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी जीत करके राज्यसभा पहुंच गए। दूसरी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम ने जीत दर्ज की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस सीट की हो रही है जिस पर एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी ने जीत हासिल की है। सबसे पहले चुनाव का गणित समझ लेते हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा में जेएमएम के 34 विधायक हैं, कांग्रेस के 16 विधायक हैं, आरजेडी के 4 विधायक और सीपीआई-एमएल के 2 विधायक हैं, यानी इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 विधायक थे। दूसरी तरफ एनडीए के पास अपने दम पर इतना संख्या बल नहीं था कि वह आसानी से दूसरी सीट जीत सके, लेकिन जब मतगणना हुई तो तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। जेएमएम उम्मीदवार बैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले, एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी को 28 वोट हासिल हुए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा केवल 20 वोटों पर सिमट गए। वहीं 3 वोट अमान्य घोषित किए गए। अब यहीं से शुरू हुआ क्रॉस वोटिंग का विवाद। रिपोर्ट्स के अनुसार आरजेडी के 4 और सीपीआई-एमएल के 2 विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार के बजाय एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी के पक्ष में मतदान किया। अगर यह दावा सही है तो सवाल सिर्फ विधायकों पर नहीं है, बल्कि उनके शीर्ष नेतृत्व पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि आरजेडी और सीपीआई-एमएल दोनों ही दल खुद को भाजपा विरोधी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बताते रहे हैं। चुनावी मंचों पर सेकुलरिज्म, संविधान और भाजपा को रोकने की बात करते हैं, लेकिन अगर उन्हीं दलों के विधायक भाजपा समर्थित उम्मीदवार को वोट देकर के राज्यसभा भेजते हैं तो राजनीतिक विरोधियों को सवाल उठाने का मौका मिलना स्वाभाविक है। सोशल मीडिया पर भी यही मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है। कई यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि जो दल मोदी सरकार के खिलाफ वोट मांगते हैं, भाजपा को हराने की बात करते हैं, वही अगर राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार को जिताने में मदद करे तो जनता को इसका जवाब कौन देगा? राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि आरजेडी के 4 विधायकों का वोट बिना शीर्ष नेतृत्व की जानकारी के जाना मुश्किल माना जाता है। अब इसी वजह से कुछ लोग सीधे तौर पर आरजेडी नेतृत्व पर, विशेष रूप से तेजस्वी यादव की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस मामले पर आरजेडी की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। बीजेपी सांसद वहीं निशिकांत दुबे ने भी चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस की हार और एनडीए समर्थित उम्मीदवार की जीत को महागठबंधन की बड़ी राजनीतिक पराजय बताया है। अब बात करते हैं उस उम्मीदवार की जिसकी जीत पूरे चुनाव की सबसे बड़ी कहानी बन गई है। तो आखिर कौन है परिमल नाथवानी? आपको बता दें कि परिमल नाथवानी लंबे समय से देश की राजनीति और कॉरपोरेट जगत का चर्चित नाम रहे हैं। वो पहले 2008 और 2014 में झारखंड से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। इसके बाद 2020 में आंध्र प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे थे। अब इस जीत के साथ वह चौथी बार राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं और झारखंड से उनका तीसरा कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। परिमल नाथवानी रिलायंस इंडस्ट्री और कॉरपोरेट अफेयर्स के निदेशक भी हैं और उद्योगपति मुकेश अंबानी के करीबी सहयोगियों में गिने जाते हैं। बीजेपी, आपको बता दें कि इस चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने के बजाय उन्हें समर्थन दिया था, यानी कि नाथवानी को समर्थन दिया था। वहीं दूसरी सीट जीतने वाले बैद्यनाथ राम जेएमएम के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। झारखंड की दलित राजनीति में उनका बड़ा प्रभाव माना जाता है, लेकिन चुनाव के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान अगर देखा जाए तो कांग्रेस को हुआ है, क्योंकि गठबंधन में होने के बावजूद उसके उम्मीदवार को केवल 20 वोट मिले। और यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ क्रॉस वोटिंग का नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता का भी है। अगर सहयोगी दलों के विधायक कांग्रेस उम्मीदवार के बजाय एनडीए समर्थित उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं तो क्या विपक्षी एकता सिर्फ मंचों और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रह गई है? क्या झारखंड राज्यसभा चुनाव ने इंडिया गठबंधन के अंदर मौजूद कथित दरारों को उजागर कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आरजेडी और सीपीआई-एमएल को अब अपने वोटरों को बताना चाहिए कि उनके विधायक भाजपा समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में क्यों गए? क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत फैसला था या शीर्ष नेतृत्व की सहमति से लिया गया राजनीतिक निर्णय था?
आपको क्या लगता है, क्या झारखंड राज्यसभा चुनाव में असली खेल किसने किया है और क्या इस नतीजे का असर बिहार और झारखंड की आने वाली राजनीति पर भी पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।